अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुनैन और आप देख रहे हिस्ट्री टीवी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन था, अमादुद्दीन जंगी कौन था। वो बड़ा अदल और इंसाफ पसंद सुल्तान था। आईन, हुकूमत और अहकामात शरअ की पाबंदी कराने और करने में सख्त गिर था और वो किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करता था कि उसका कोई मतहद राया पर जुल्म और तशद्दुद करे या किसी पर बेजा सख्ती करना शुरू करे। वो सरकारी अफसरों और लश्करों के सरदारों की कार्रवाई पर कड़ी नजर रखता था और उन्हें अपने जाती जायदादें बनाने की इजाजत नहीं देता था। उसने अपने लश्करों को हुक्म दे रखा था कि वो फसलों को कतई कोई नुकसान ना पहुंचाए और किसानों को मुआवजा दिए बगैर कोई चीज ना ले। उसका दरअदल हर हास और आम के लिए खुला रहता था और वो अदल व इंसाफ पसंद था और अदल और इंसाफ के मामले में वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबसे यकसा सलूक किया करता था। एक रोज एक यहूदी उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और उससे इल्तिजा की कि उसके एक हर दिल अजीज सलार और अमीर ने उसके एक मकान पर कब्जा कर लिया है। वो सलार सुल्तान के पास मौजूद था और बड़ी शख्सियत का मालिक था और फिर सुल्तान के नज़दीक भी बेहद महबूब और मुहतरम ख्याल किया जाता था। लेकिन जब यहूदी ने सुल्तान के सामने इस अमीर की शिकायत की, तब कहते हैं सुल्तान ने इस अमीर की तरफ कहा जाने वाले नजरों में अंदाज में देखा। इस मौके पर गुस्सा उसकी आंखें आग बरसा रही थी। कहते हैं कि उसकी ये हालत देखते हुए उसका वो अमीर चुपचाप अपनी जगह से उठा और यहूदी के जिस मकान पर उसने कब्जा किया था फौरन खाली करके अपनी रहायश के लिए एक हेमा नस्ब करा दिया। वो जिस कदर बहादुर, शुजा और अदल और इंसाफ पसंद था, इस कदर सहावत करने वाला भी था। वो गरीबों पर रहम किया करता था और उसकी मदद किया करता था। उसका मामूल था कि हर जुम्मे को नमाज से कबल 100 दिनार जो सिर्फ खैरात किया करता था और दूसरे दिनों में अपने मुलाजिमीन के जरिए बड़ी रकूम गुरबा व मस्कीन और दूसरे मुस्तहिकीन में तकसीम कर देता था। उसके दस्तरखान पर दोनों वक्त उल्मा, फुकरा और काजियों की एक बड़ी तादाद रहती थी। उसने अपने अमाल को ताकीद कर रखी थी कि गुरबा और मस्कीन का खास ख्याल रखा जाए और अपने इलाकों में कोई भूखा और नंगा ना रहने दे। इस वाक़ये से हमें ये वादे होता है कि अमादुद्दीन जंगी कितना अदल और इंसाफ पसंद और सहावत पसंद सुल्तान था। अगर ये सुल्तान किसी नगहानी हादसे या खतरात से बच जाता तो फौरन गुरबा और मस्कीन में सदका तकसीम करता था। एक वाक़या कि एक दफा शहर से बाहर सैर के लिए जा रहा था सुल्तान के रास्ते में उसके घोड़े का पाँव दहरा हो गया और सुल्तान सर के बल गिरने से बाल बाल बच गया। इस वक्त एक सलार को जो उसके हमरा था बुलाया और कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर उसने घोड़े की भाग मोड़ी और अपने घर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो उस सुल्तान ने उससे पूछा, क्या लाए हो? उसने कहा, सुल्तान सिर्फ 1000 दिनार मेरे मिले हैं। तब सुल्तान ने उससे वो 1000 दिनार लेकर गुरबा में तकसीम कर दिए। वाक़या ये था कि इस सुल्तान का अपना जाती खर्चा कोई नहीं था। वो जो उसे मिलता था गरीबों में तकसीम कर देता था, लेकिन जब किसी से रकम कर्ज लेकर गुरबा में तकसीम करता तो कर्ज 2 या 3 दिनों के अंदर फौरन उतार दिया करता था। ये मुसलमानों का अजीम और मुहतरम सुल्तान अमादुद्दीन जंगी था। मैं क्यूरियस फेलो
سلطان احمدالدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایک معزز سالار قسیم الدولہ کا فرزند تھا۔ اس کا باپ ترک تھا اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مصاحبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان احمدالدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے اپنے کیسر شاہی کا حاکم مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو حلب کا حاکم بنا کر مقرر کیا۔ اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی ہوش اسلوبی سے چلایا اور اس کی ہوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوقی ایسا خوش ہوا کہ اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بنا پر شاباش دی بلکہ اس کی پیشانی تک چوم لی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وفات کے بعد اس کے دو بیٹوں برقیاروق اور ناصر الدین محمود کے درمیان تحت نشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ نے بھی حصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ تاج الدولہ اس وقت شام کے علاقوں کا حکمران تھا۔ تاج الدولہ ایک لشکر لے کر شام سے نکلا۔ پہلے اس نے حلب کا رخ کیا۔ حلب پر سلطان احمدالدین قسیم الدولہ حاکم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے جبکہ سلطان الدولہ کے پاس ایسا لشکر تھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تب اس نے تاج الدولہ کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی لشکر اور بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے برقیاروق کے علاقوں کی طرف بڑھا اور اس سے کئی مکانات یا علاقے چھین کر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیاروق جسے احمدالدین کے بیٹے قسیم الدولہ نے اپنے گود میں کھلایا تھا، وہ بھی تاج الدولہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب آذربائیجان میں داخل ہوا تو اس وقت تک برقیاروق اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکا تھا، لہذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے اور احمدالدین کے باپ قسیم الدولہ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے محسن، اس کے مربی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیاروق اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا ہے، تب اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے محسن کے بیٹے برقیاروق کو نظر انداز کر کے اس کے بھائی تاج الدولہ کا ساتھ دے، لہٰذا وہ تاج الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر برقیاروق کے ساتھ جا ملا۔ مائی کیورس فیلو، نیکسٹ ایپیسوڈ